जय भीम साथियों। आज का सवाल है, बुद्ध क्या कहते थे घटना के पीछे के कारण के बारे में। यह आज का सवाल है। इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ के तीसरे खंड के चौथे भाग के पहले चैप्टर में दिया है। तो ये अपन पढ़ते हैं। दोस्तों, ये सवाल का जवाब आपको जानना है तो ये वीडियो को अच्छी तरह से सुनिए, केयरफुली सुनिए, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अच्छी तरह से सुनिए। और तुमको लगे कि ये नॉलेज दूसरों को भी मिलना चाहिए तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा बाबा साहब ने। जब भी कोई घटना घटती है, आदमी हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसी घटी, इसका क्या कारण है। कभी कभी कारण और उससे फलित होने वाला कार्य एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन नहीं होता। अच्छी तरह से सुनिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी कारण ये कार्य से इतना दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। सरासरी दृष्टि से देखने से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत ही नहीं होता। तब प्रश्न पैदा होता है कि अमुक घटना कैसी घटी। बड़ा सरल सीधा साधा उत्तर है कि घटना किसी प्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा करिश्मा भी कहा जाता है। सवाल का जवाब पता नहीं रहता तो करिश्मा ही कहेंगे उसको लोग। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के विविध उत्तर दिए हैं। किसी का यह मानना ही नहीं था कि हर कार्य का कारण होता है। उनका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के घटती है। ऐसे बहुत से लोग मानते थे। मक्खली घोषाल मानता था, एक आदमी था मक्खली घोषाल नाम का, वो मानता था कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन वह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर किसी प्रकृति, किसी अनिवार्य आवश्यकता, किसी अनुत्पन्न नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजा जाना चाहिए, ऐसा उसको लगता था। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि इतना ही नहीं कि हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है, बल्कि वह कारण या तो कोई ना कोई मानवीय कारण होता है या प्राकृतिक कारण होता है। देखिए, मानवीय कारण या प्राकृतिक कारण, ऐसे बुद्ध कहते थे। काल, इसका मतलब है समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के खिलाफ उनका यह विरोध था। यदि काल यानी समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना के एकमात्र कारण है तो हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है। फिर से देखिए, यदि काल, समय, प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना के एकमात्र कारण है तो हमारी अपनी स्थिति का क्या कारण रह जाता है। तो क्या आदमी काल, प्रकृति, अकस्मातपन, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथ का एकमात्र कठपुतली बन जाता है। यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन रह जाता है। यदि आदमी प्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन रह जाता है। ऐसे बुद्ध प्रश्न करते हैं। बुद्ध के प्रश्न ये, यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक कारण होना चाहिए। कोई घटना ऐसी ही हो नहीं सकती जिसका प्राकृतिक कारण हो। यह संभव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो किसी न किसी दिन पता लगा ही लेगा।
इस प्रकार का बाबा साहब ने इस सवाल का जवाब यहाँ पे लिखा है। जय भीम।